बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात कही हुई अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये फैक्ट है कि हमारे लोगों में थोड़ी सी सिविक सेंस कम होती है, या हम अपनी ही धुन में इतना बिज़ी होते हैं कि हम कई बार सराउंडिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कुछ दिन पहले मैं कैलगरी लाइब्रेरी में बैठी थी, आराम से बुक पढ़ रही थी, है ना। लाइब्रेरी में पूरी शांति थी जब तक एक फैमिली नहीं आई जो हमारी तरफ की थी। जितनी देर वो फैमिली लाइब्रेरी में रही, उनके साथ दो छोटे बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ और दो छोटे बच्चे। उतनी देर उन्होंने आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें की और बच्चों ने भी इधर उधर भाग के बहुत सारा शोर मचाया और वो पूरे फ्लोर पे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मदर ने फादर ने आपस में बातचीत की एंड वो हिंदी में बात कर रहे थे। उनकी हर एक जो वो बात कर रहे थे वो बात मुझ तक सुनाई दे रही थी, जबकि वो काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे थे। क्या उनको ये पता नहीं था कि वो लाइब्रेरी में है? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके जितना कोई भी शोर नहीं मचा रहा है और उनको इतना शोर नहीं मचाना चाहिए? या दे जस्ट डिडंट केयर? आई मीन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, कि हमें क्या लेना देना, ये इट वाज जस्ट लाइक आई डोंट केयर। दूसरा एग्जाम्पल था एक शॉपिंग एक्सपीरियंस में। मैं डॉलरामा में गई, अगेन द सेम थिंग, है ना। जो तो कैनेडियंस लोकल लोग थे वो अपनी आराम से बात करते हैं, वो अपना धीरे धीरे से बात करते हैं। लेकिन टू फैमिलीज़ हमारे साइड की जो थी वहाँ पे जो घूम रही थी, अगेन द सेम थिंग, पूरे ज़ोर ज़ोर से वो शोर मचा के बात कर रहे हैं और एकदम एक दूसरे को एक आइल से दूसरी आइल में आवाज़ लगा रहे हैं, चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आप कह लो कि जो स्टीरियोटिपिकल बन जाता है कि पीपल डोंट हैव एनी सिविक सेंस, ये कुछ हद तक हमारी भी गलती है। वी रियली डोंट बिहेव प्रॉपरली ऐसे जगहों पे जाके, या अगर पूरे स्टोर में एकदम शांति है, सब अपनी चुपचाप काम कर रहे हैं और अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी और आपके बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो इसमें फिर स्टीरियोटिपिकल क्या हुआ? हम ही तो हुए स्टीरियोटिपिकल। तो अगर आप थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स की तरफ थोड़ा रिस्पेक्ट रखते हैं, या अगर आप you are careful of how you are behaving in public, I think it is a matter of self control, है ना। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें नोएडा मेरा सिटी है, मैं नोएडा में 20 साल रही हूँ और मुझे वो बहुत सिटी अच्छा लगता है क्योंकि वो सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। वहाँ पे हर साल एक नोएडा फ्लावर शो लगता है जो बहुत पॉपुलर है और वहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स की अरेंजमेंट्स होती हैं। और इस साल मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने वहाँ जाके अपना जो है वो वीडियोस भी बनाए, फ़ोटोज़ भी खींचे और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे और लाइक भी किए। आज लेकिन एक वीडियो मैंने देखा जिसमें नोएडा फ्लावर शो में जो लास्ट डे था, उस पर लोग लिटरली फ्लावर्स को हर जगह से स्नैच करके, छीन के, या उनकी जो डेकोरेशंस बनी हुई थी उसमें से उसको निकाल के अपने घर लेके जा रहे हैं। आई मीन रियली डज दैट मेक एनी सेंस? आप क्या कर लोगे? आप एक दिन वो फ्लावर्स को अपने घर में डेकोरेट कर लोगे, कितने दिन तक चलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? लेकिन कोई आर्टिस्ट ने एक अपनी मेहनत करके एक डिस्प्ले बनाया था, उसको आपने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जस्ट टू, आई डोंट नो ये क्या थिंकिंग होती है लोगों में।
या क्या मोटिवेशन होता है, बट जनरली सिविक सेंस थोड़ा सा हमारा कम है। एंड अगर हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो आई थिंक करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट आउटसाइड, इट्स ऑल्सो अबाउट विद इन आवर कंट्री। वी नीड टू, जब तक आप अपनी कंट्री में रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, अपनी कंट्री में आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे फॉर एवरीथिंग, तब तक ये चेंज नहीं आने वाला है।